अब 1000 छात्रों को नौकरी से यह कहकर बेदखल किया जा रहा है, आज उनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया कि आपने जिस दिन आवेदन किया था उस दिन आपके पास डिग्री होनी थी। छात्रों ने पूछा कहां लिखा है, ये तो प्रवेश पत्र में नहीं लिखा, तो कह रहे वो आपको नहीं लिख के दिया, हमारी रूल बुक में ये लिखा हुआ है। क्या मजाक चल रहा है दिनेश जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी को नमस्कार कि आप इस प्रकार के इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के लगातार मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कॉल भी किए थे और बताए भी थे चीजों को लेकर के। और पिछली बार मैं इसको लेकर कोर्ट में गया भी था, तो जब पात्रता परीक्षा हुई थी और पात्रता परीक्षा में उन्होंने ये लिख दिया था कि लास्ट ईयर का ही व्यक्ति फॉर्म भरेगा, पात्रता ही नहीं दे सकता, तो कोर्ट ने कहा था भाई ये क्या कर रहे हो, क्या मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि अगर आपने टीटी में एडमिशन ले लिया है, मतलब आप चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकेंड ईयर में आप पात्रता दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो सिलेक्शन टेस्ट लिया, तो सिलेक्शन टेस्ट की जो आप दिखा रहे हैं कि जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली में एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक का है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें कंडिका 49 कंडिका 49 में ये लिखा है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय ये बताया जाता है, आपको इंगित किया जाता है, चेतावनी दी जाती है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट मान लीजिए अभी नहीं आया तो फाइनल ईयर में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको कॉल किया जाएगा, तब आपके पास सारी डिग्री पूरी होनी चाहिए। अब इन कैंडिडेट साथ ऐसा हुआ है कि जब फॉर्म भर रहा है इन्होंने, तो फॉर्म भरते समय इनमें लेकिन इसी के रूल बुक की कंडिका में उन्होंने एक जगह लिख दिया है कि शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से कहते हैं गांजा फूक के टाइप के जो रूल वगैरह बनाते हैं लोग, ठीक है। तो वो अगर हम इसके अंदर तह तक घुसने का प्रयास करें तो इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बिलास सर। 2018 की जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, मेन रूल्स होते हैं मदर रूल्स, जैसे हम कहते हैं 2018 के रूल्स। 2018 के रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि फॉर्म भरते समय क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बस ये है कि एट द टाइम ऑफ जो आपका चयन होगा उस वक्त आपके पास 2 वर्ष की जो है डिप्लोमा या समकक्ष चाहिए आपका, और आपके पास टीटी जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, और मेरिट सूची जारी की जाएगी। और मेरिट सूची जारी करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। तो ये रूल है, उस रूल को फॉलो करते हो 2021-22 में भी यही हुआ कि जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट थे या किसी भी ईयर के कैंडिडेट थे, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनकी सारी चीजों को मांगा गया। उसको वर्ग 1 की परीक्षा हुई 2023 में हुई, उस पर भी यही हुआ कि जब लास्ट ईयर के जो कैंडिडेट थे, यहां तक कि जो गेस्ट टीचर जो फॉर्म भरते समय उनके पास गेस्ट की योग्यता नहीं थी, लेकिन आने वाले साल में कंप्लीट होने वाली थी, उन्होंने भी कर किया। लेकिन जब ये अभी 2025 की रूल बुक आई और रूल बुक कुछ और कहने लगी और जो फॉर्म भरने की कंडिशन अलग कहने लगी, तो नहीं कहते कि जैसे कोई व्यक्ति जब कोई नशे टाइप का होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं फॉर्म में क्या दे रहा हूं, कैंडिडेट से फॉर्म में क्या मांग रहा हूं और मैं उनको रूल्स क्या दे रहा हूं। ठीक है। और इसी को लेकर के एक थोड़ा सा बात है, इसी को लेकर के चूंकि जब फॉर्म भर रहे थे कैंडिडेट, तो हजारों की संख्या में उन्होंने ये देख के फॉर्म भरा कि फॉर्म में सिर्फ तब लिखा है कि आप अंतिम वर्ष में आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड नाउ एट द टाइम व्हेन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल टू द स्टूडेंट, दे आर डिनाइंग द कैंडिडेचर कि नहीं अब आप नहीं हो सकते, क्योंकि यही तो मतलब ये पूरी होना चाहिए। सो ये एक प्रकार से क्या है, इस पे तो पूरा जो डीपीआई कमिश्नर है, डीपीआई जो डायरेक्टर है, जो संचालक है, मैं सच बताऊं सर, उनको घेरना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि असली जो खेल खेल रहे हैं ये वही खेल खेल रहे हैं, चाहे उसमें डायरेक्टर बैठे वहां पर, चाहे वो चेयरमैन बैठे हो, चाहे अध्यक्ष बैठे हो, ये सारा मसला। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से योगेश यादव जी आपके पास आ जाता हूं। योगेश जी देखिए, हर चीजें बार बार दिनेश जी हो रही हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी जो कथित हैं वो देखते भी नहीं है कि आदेश क्या निकाला जाए और वो जारी कर देते हैं, और जो सबसे बड़ा वर्ग है, बहुत हजारों शिक्षक हजारों छात्र उससे जुड़े हुए हैं, वो सीधे प्रभावित होते हैं। सर इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री और जो डीपीआई में बैठे अधिकारियों के बीच में समन्वय की कमी। मैं आपको 4 फास्ट में एग्जांपल बताता हूं। आपको याद हो, अतिथि शिक्षक के एक बहुत बड़ा घोषणा किया था हमारे मामा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि आपको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। याद है अगर आपको, इन्होंने बड़ी पंचायत बुलाई थी, एक अतिथि शिक्षक को बोनस मार्क्स दिया, देख लीजिएगा, टोटल आउट। उसके बाद बोला क्या नियमितीकरण किया जाएगा, टोटल आउट। याद, मैं सब बता देता हूं। उसके बाद 2018 को रूल लेकर के आए जिसमें इन्होंने बीएड और डीएड को इकट्ठा प्राइमरी टीचर में कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है 15,000 बीएड शिक्षकों को जब संकट आया तो फिर वो बेचारे जब कोर्ट की शरण में गए तो उनकी चीजें बची। प्राइमरी टीचर
और मिडिल स्कूल टीचर और हाई स्कूल टीचर का एक ही रूल्स है, गैजेट 2018 पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है और इनकी खुद की टीआरसी पोर्टल में डाला हुआ है। और जो समय पर 2022-24 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी साफ साफ लिखा होता है कि कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। जब आप नियम को बनाते हैं, नियम बनाया जाता है आर्टिकल 309 के थ्रू, जो कि हमारे गवर्नर साहब के थ्रू बनाया जाता है, मतलब कैबिनेट जो बना के देती है। तो जब कैबिनेट ने आपको बना के दिया है तो आप उसके ऊपर कैसे हो जाते हैं? मतलब आप ये समझिए कि गवर्नर के ऑर्डर को आपने बाईपास कर दिया। आप ये भी रीड नहीं किए कि उसमें लिखा क्या है, उसमें सिर्फ योग्यता लिखी है। और ये आप देखिए, एग्जाम निकालते हैं 2025 में, रिजल्ट आता है 2026 में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कब? अगस्त में। अरे तो कम से कम ये तो सोचो कि उसके तब तक कम से कम उसका अगर एग्जाम हो रहा है, वो लाखों रुपए दे के डीएड बीएड की फीस बहुत महंगी हो चुकी है, सरकार के पास जाती पूरी फीस। तो उसको इतनी सहूलियत दो कि अगर हमने हाई स्कूल के साथ जो स्टैंडर्ड अपनाया है, मिडिल स्कूल के साथ जो अपनाया है, वो हम प्राइमरी टीचर के साथ करें। आप कुछ दो वर्ग के टीचर के साथ अलग स्टैंडर्ड अपनाते हैं, बाकी के साथ अलग अपनाते हैं। गेस्ट के साथ अभी एक नियम आया था 5 दिन पहले ही, वापस लिया उन्होंने कि जिनकी अटेंडेंस 90% से कम होगी ऐसे कमरा ही रखा जाएगा। जब आपके चैनल के द्वारा शायद बहुत बड़ा विरोध हुआ इसमें, और हम लोगों ने कोर्ट में भी कुछ लोग हैं, उन्होंने बोला कि क्या ये पागलपन है भाई। सबसे पहले जब आज मैं अगर गेस्ट बन रहा हूं तो मुझे आज बता दो ना कि इसी 90% के बेस पर बेटा अगली बार तुम चुने जाओगे। अब आप नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आप बोलोगे तुम्हारा 90% नहीं है। मैं इसको नहीं कर पाया क्योंकि 90% अटेंडेंस के लिए जरूरी है कि 90% आप मुझे क्लास भी तो अलॉट करो। बिल्कुल। अभी एक और चीज, अभी एक मुद्दा आएगा आपको 1-2 दिन में। इन्होंने क्या किया है, कम से कम 500 ऐसे शिक्षक जिनको बाहर कर दिया है, ये कहते हुए कि एक ही सेशन में आपने डीएड किया है और साथ आपने जो है पढ़ाया भी है। जबकि वो बच्चों ने साफ कह रहे हैं कि सर जुलाई में एडमिशन लिया है, हमारा अप्रैल और मई का तो क्यों काट रहे हैं आप, अप्रैल का तो जोड़िए। पर नहीं, अधिकारी बोले नो, सेशन मतलब सेशन। कितना पागलपन है सर। और इसकी सबसे बड़ी कमी है सरकार की, मैं मानता नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी बात बता दूंगा। सरकार अच्छा चाहती है, सरकार कौन सरकार बुरा चाहती है? कोई सरकार बुरा नहीं चाहती है। लेकिन जब अधिकारी अपने आप को सरकार से ऊपर समझ लेते हैं तो एक ही चीज होती है, या कि सरकार लगाम नहीं कस पा रही है, या कि ऐसे अधिकारियों को जो है वहां पर नहीं भेज पा रही है जो कि संवेदनशील होकर के शिक्षकों का जो एक मुद्दे होते हैं उसको डील करें। एक बड़ी समस्या सर, सबसे बड़ी समस्या ये है, इनके पास एक भी पीआरओ नहीं है जो सही जवाब दे सके। आज भी नथिंग, नोबडी इज देयर टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। सब भागते हैं एकदम। ठीक है पंकज जी।